उदय सिंह ही आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? देवजी अथवा देवनारायण जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी राणा दुर्जनशाल ने देवनारायण जी के पिता सवाई भोज की कर दी हत्या। जवान होने पर प्यारे बच्चों देवनारायण जी वापस आते हैं और अपने पिता की हत्या का बदला लेते हैं। सींग उगा हुआ, तमाम डॉक्टर को दिखाना था, दिखा लिया, लेकिन ये ठीक नहीं हुई तो देवनारायण जी ने पीपलदेव को ठीक किया। सोरो देवनारायण जी का जन्म जिस जगह पर हुआ था वो जगह मालासेरी डूंगरी, और कहते कि मां सेडू यहां पर विष्णु भगवान की तपस्या करने जाती थी। सेडू मां के कोई संतान नहीं थी। यहां पर कमल के फूल में बहते हुए इन्हें 5 बच्चे मिले थे। यहां पर 5 बच्चे मिले जिनमें एक का नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। एक का नाम था भूणो जी, एक का नाम था भांगे जी, एक का नाम था महेंदु, एक का नाम था मदन सिंह। कुल कितने भाई थे? 5। उदय सिंह, भूणोजी, भांगेजी, महेंदु, मदन सिंह, ये 5 बच्चे प्यारे बच्चों माता सेडू खटाणी को कहां के झरने से मिलते हैं? मालासेरी डूंगरी पर एक झरने में कमल के फूलों में बहते हुए मिले थे। अगर प्यारे बच्चों जन्म स्थान पूछे तो यही बताना है, और अगर विकल्प में ये मालासेरी डूंगरी नहीं हो तो इनका जन्म स्थान कौन सा गांव बता दोगे? गोठा। और गोठा गांव किस जिले में पड़ता है? भीलवाड़ा जिले में। भीलवाड़ा जिले के गोठा गांव के पास में एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है मालासेरी डूंगरी। तो गोठा ही गांव बताना। वैसे गोठा देखो सही जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी, मालासेरी नहीं है तो गोठा, गोठा नहीं है तो मालासेरी, ठीक है। गोठा के पास में एक डूंगरी मालासेरी, उसी पर जन्म हुआ। 5 बच्चे उदय सिंह, भूणोजी, भांगेजी, महेंदु, मदन सिंह। अरे आप बता रहे हो बोले देवनारायण जी का जन्म हुआ, यहां पर तो ये 5 इनमें तो देवनारायण जी है ही नहीं। तो छोरो ये उदय सिंह ही आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? देवजी अथवा देवनारायण जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ध्यान दीजिएगा देवनारायण जी का वास्तविक नाम उदय सिंह था, और यही उदय सिंह आगे चलकर देवनारायण जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, कोई शक? आगे चले। देवनारायण जी के पिताजी का नाम था सवाई भोज बगड़ावत। पिताजी का नाम था भोजा बगड़ावत या सवाई भोज बगड़ावत। अरे पिताजी का नाम क्या था? सवाई भोज बगड़ावत। और प्यारे बच्चों मां का नाम था सेडू खटाणी। मां का नाम क्या था? सेडू खटाणी। ये है सवाई भोज जी इनके पिता, सेडू खटाणी है इनकी माता। ठीक है, खटाणी मतलब खटाणा गुजरों की गोत्र होती है बेटा, तो खटाणा की बेटी है तो खटाणी हो गई, है कि नहीं? हाकना की बेटी की तो हाकली हो जाएगी। तो सवाई भोज बगड़ावत देवनारायण जी के पिता, सेडू खटाणी इनकी माता। देवनारायण जी के बचपन का नाम था उदय सिंह। मैंने अभी बताया था 5 थे, उदय सिंह जी, भूणो जी, भांगे जी, मदन सिंह। उन्हीं में उदय सिंह ही आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? देवनारायण जी के नाम से। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार मानते हैं। चलो संतों में तो जाम्बो जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, संतों में जाम्बो जी विष्णु का अवतार है, जबकि लोक देवताओं में से देवनारायण जी विष्णु का अवतार हैं। और देवनारायण जी के घोड़े का नाम था लीलागर, और देवनारायण जी का प्रतीक चिन्ह है बेटा सर्प। हालांकि ये सांपों के देवता नहीं है। क्यों है? क्योंकि ये नागवंशी गुर्जर थे। देवनारायण जी का नागवंशी गुर्जर परिवार में जन्म हुआ था। नाग यानी सर्प, इसीलिए प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। सांपों के देवता नहीं है देवनारायण जी, फिर भी प्रतीक चिन्ह सर्प है, क्योंकि देवनारायण जी नागवंश के गुर्जर थे और इसीलिए नाग इनका प्रतीक चिन्ह है। कोई शक? देवनारायण जी के पिता थे बिनाय के राणा दुर्जनशाल के सामंत, और दुर्जनशाल की एक पत्नी थी जिसका नाम था जयमती। जयमती मोहित हो गई साहब, किस पर मोहित हो गई? सवाई भोज पर, और सवाई भोज के साथ जयमती भाग जाती है। और बस इसी बात पर बिनाय के राणा दुर्जनशाल और सवाई भोज के बीच में युद्ध होता है। और प्यारे बच्चों इसी राणा दुर्जनशाल ने देवनारायण जी के पिता सवाई भोज की कर दी हत्या। तो बताइए सवाई भोज की हत्या किसने की थी? राणा दुर्जनशाल ने, जो कहां का राजा था? बिनाय का। क्योंकि इस दुर्जनशाल की पत्नी थी और पत्नी का नाम था जयमती। और पत्नी का नाम क्या था? जयमती। ये जयमती किससे प्यार करने लग गई? सवाई भोज से, और सवाई भोज इसको लेके भाग गया। सवाई भोज के साथ ही ये भाग गई। हालांकि सवाई भोज ने मना कि इसी चक्कर में लड़ाई हुई और लड़ाई में
सवाई भोज मृत्यु को प्राप्त हो गए। दुर्जन साल देवनारायण जी को मारना चाहता था, लेकिन प्यारे बच्चों देवनारायण जी को बचाया किसने? छोचू भाट ने। ये पांचों बच्चों को खत्म करके इनका वंश खत्म करना चाहता था। सवाई भोज कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों 24 भाई थे, जिनको बगड़ावत भाई कहते हैं। सारे के सारे इस युद्ध में मारे गए। अब बचे हुए 5 बच्चों को भी मारना चाहता था, लेकिन प्यारे बच्चों इस दुष्ट दुर्जन साल से बचा था कौन है? छोचू भाट। ये छोचू भाट गुप्त रूप से देवनारायण जी को कहां पहुंचा देता है? देवास मध्य प्रदेश लेके रातों रात भाग गया। जैसे पन्नाधाई ने बचाया था उदय सिंह को, वैसे इस उदय सिंह को बचाया किसने? छोचू भाट ने। और छोचू भाट रातों रात कहां पहुंच गया? देवास। देवास ही क्यों पूछा? क्योंकि इस देवास में देवनारायण जी का क्या था? ननिहाल। और इसी ननिहाल में होता है देवनारायण जी का लालन पालन। और प्यारे बच्चों देवनारायण जी ने यहां देवास में रहते हुए कौन सा ज्ञान प्राप्त किया? औषधि शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। इसीलिए देवनारायण जी को कहते औषधि शास्त्र का ज्ञाता। यानी कि ये एक आयुर्वेदिक वेद थे, तगड़े वाले वेद थे। शेयर करते जाओ बेटा, जिन्होंने शेयर नहीं किया वो शेयर करो, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक करो। औषधि शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। जवान होने पर प्यारे बच्चों देवनारायण जी वापस आते हैं और अपने पिता की हत्या का बदला लेते हैं। पिता की हत्या किसने की थी? दुर्जन साल ने। अब साहब औषधि शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया। छोरो धार की एक राजकुमारी का नाम पीपल दे। क्या नाम? पीपल दे। इसके सिर में उगाया सींग और पूरे शरीर पर निकले एक कोड। अब क्या हो साहब? और शरीर पर कोड, सींग उगा हुआ। तमाम डॉक्टर को दिखाना था, दिखा लिया, लेकिन ये ठीक नहीं हुई। तो देवनारायण जी ने पीपल दे को ठीक किया और इसी के साथ कर लिया शादी। तो बताइए देवनारायण जी महाराज की पत्नी कौन थी? देवनारायण जी की पत्नी पीपल दे। पीपल दे कहां की राजकुमारी थी? धार की राजकुमारी, धार के राजा जयसिंह परमार की बेटी। पत्नी का नाम था पीपल दे और देवनारायण जी के पुत्र का नाम था बीला और पुत्री का नाम था बीली। बताइए बीला और बीली कौन थे? बीला और बीली कौन थे? बीला था देवनारायण जी महाराज का बेटा और बीली थी देवनारायण जी महाराज की बेटी, यानी कि पुत्री। पुत्र का नाम बीला, पुत्री का नाम बीली। कोई शक? चले प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जब जवान हुए देवनारायण जी महाराज वापस आते हैं और युवा होने पर देवास से वापस आए। देवास से कहां आए? वापस अपने गांव गोठा आए। गोठा में बनाई एक गजब की सेना। अरे गोठा में बनाई एक गजब की सेना। और प्यारे बच्चों गोठा में गजब की सेना बना करके किस पर आक्रमण कर दिया? आक्रमण कर दिया दुर्जन साल पर। किस पर? दुर्जन साल पर। और प्यारे बच्चों एक तो केकड़ी के पास में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सावर। सावर का जो जागीरदार था वो इसकी घोड़ी ले गया था, सवाई भोज की। घोड़ी का नाम था बोणी। पहले तो उसको सल्टाया और बाद में गोठा से प्यारे बच्चों किसको मारते हैं? दुर्जन साल को। दुर्जन साल को मारकर इन्होंने प्यारे बच्चों अपने पिता की हत्या का बदला लिया। पिता की हत्या का बदला लिया। किसने लिया? देवनारायण जी ने। इसके बाद में देवनारायण जी में वैराग्य भाव आ जाता है और देवनारायण जी संन्यास लेके गांव चले जाते हैं देवमाली। कौन से गांव में? देवमाली, जिला अजमेर। और इसी देवमाली में तपस्या करते हैं, जन सेवा करते हैं और यहीं पर हो जाती देवनारायण जी महाराज की मृत्यु। पता ही देवनारायण जी की मृत्यु कहां हुई थी? देवमाली, जिला अजमेर में। आइए बेटा आप चलते हैं आगे। देवनारायण जी के मुख्य मंदिर कहां है? देवमाली, अजमेर, जोधपुरिया, टोंक। ठीक है। और यही भाद्र शुक्ला सप्तमी को और भाद्र शुक्ला छठ को और सप्तमी को इनका देवनारायण जी का बड़ा भारी मेला लगता है। एक मंदिर है चोरो देवमाली अजमेर में, एक मंदिर है जोधपुरिया जिला टोंक में, और भी इनके मंदिर है आएगा जिनको जानते हैं। देवमाली अजमेर में मृत्यु हुई थी और जोधपुरिया टोंक में भी इनका बड़ा विशाल मंदिर है। देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में, और एक जगह और है देवास। और देवास कहां है? मध्य प्रदेश। देवनारायण जी के पिता सवाई भोज भी लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है।
सवाई भोज भी लोक देवता हैं। और प्यारे बच्चों, सवाई भोज का मंदिर कहाँ है? आसिंद जिला भीलवाड़ा में। बताइए, ये मंदिर है आसिंद जिला भीलवाड़ा में। ये मंदिर किसका है? सवाई भोज का। बताइए, सवाई भोज का मंदिर कहाँ? आसिंद भीलवाड़ा में। सवाई भोज कौन था? देवनारायण जी महाराज का पिता। देवनारायण जी के पिता का नाम क्या था? सवाई भोज। तो याद रखना, गुर्जर जनजाति के माफी चाहता हूं, गुर्जर जाति के दो लोक देवता हैं, एक देवनारायण जी और एक सवाई भोज। दोनों पिता पुत्र, पिता सवाई भोज, बेटा देवनारायण जी, और दोनों गुर्जर जाति में पूजे जाते हैं। सवाई भोज का मंदिर आसिंद भीलवाड़ा, जबकि देवनारायण जी का मंदिर देवमाली जिला अजमेर, देवडूंगरी जिला चित्तौड़गढ़, जोधपुरिया जिला टोंक, और एक प्यारे बच्चों जहां पर जन्म हुआ था मालासेरी डूंगरी जिला भीलवाड़ा, गोठा दड़ावत, जहां इनका जन्म हुआ था उस मालासेरी डूंगरी पर भी इनका विशाल मंदिर बना हुआ है। किनका? देवनारायण जी महाराज का। और मजे की बात, प्यारे बच्चों, विनायक के राणा दुर्जनशाल से लड़ते हुए देवनारायण जी के पिता सवाई भोज ने वीरगति पाई थी। और प्यारे बच्चों, फिर विनायक के राणा दुर्जनशाल को मारकर किसने बदला लिया? देवनारायण जी ने। और छोरो, देवनारायण जी की फड़ राजस्थान में सबसे लंबी फड़ है। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे चौड़ी फड़ है। देवनारायण जी की फड़ में सबसे ज्यादा चित्रांकन है। देवनारायण जी की फड़ बांधने वाला भोपा गुर्जर जाति का होता है, और गुर्जर जाति का भोपा जंतर बजाते हुए इनकी फड़ बांधता है। इस फड़ पर 1992 में डाक टिकट भी जारी हो चुका। बताइए, एकमात्र फड़ बताओ जिस पर डाक टिकट जारी हुआ? देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ। इस कारण देवनारायण जी की फड़ सबसे छोटी फड़ भी है। एक और कुछ बातें और जान लेते हैं। देवनारायण जी का जो पुजारी है, पुजारी किस जाति का होता है? गुर्जर। प्यारे बच्चों, जो गुर्जर इनका पुजारी बन जाता है फिर उसे क्या कहते हैं? बोपा कहते हैं। अपने एक स्टूडेंट है भी पूजा बोपा, पूजा ही है शायद उसका नाम, वो भी गुर्जर ही है, लेकिन भोपा क्यों है? क्योंकि उनके परिवार वाले देवनारायण जी की पूजा करते हैं। एक मजे की बात और देखना, देवनारायण जी के मंदिर में मूर्ति नहीं होती छोरो, बल्कि मूर्ति की जगह, देवनारायण जी के मंदिर में मूर्ति की जगह 5 ईंटें होती है। क्या होती है? 5 ईंट। 5 ईंटों की पूजा की जाती है। तो राजस्थान में वह देवता बताओ जिसके मंदिर में मूर्ति के स्थान पर ईंटों की पूजा की जाती है? देवनारायण जी। देवनारायण जी के मंदिर में किसकी पूजा होती है? मूर्ति के स्थान पर ईंटों की। और छोरो, ईंटों की संख्या कितनी होती है? 5। कितनी? 5। पांडव कितने? 5। और देवनारायण जी की मंदिर में ईंटें कितनी? 5। एकमात्र देवता बताओ जिसके मंदिर में मूर्ति के स्थान पर ईंटों की पूजा की जाती है, वो है देवनारायण जी महाराज। और ईंटों की संख्या कितनी? 5। अब पूजा की जाती है तो प्यारे बच्चों, भोग किसका लगाते हैं? भोग लगाते छाछ राबड़ी का। हा, मजा आ गया यार, नाम लेते मुंह में पानी आ गया भाई। राजस्थान में किस लोक देवता को छाछ राबड़ी का भोग लगाया जाता है? देवनारायण जी को। देवनारायण जी के भोग क्या लगाते? छाछ राबड़ी का। देवनारायण जी के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर किसकी पूजा होती है? ईंटों की। छोरो, ईंटों की संख्या कितनी है? 5। देवनारायण जी के मंदिर का पुजारी कौन होता है? गुर्जर। गुर्जर को क्या कहते हैं? भोपा। और यही भोपा प्यारे बच्चों जंतर बजाते हुए पाबू जी की फड़ बांधता है। तो पाबू जी की फड़ के साथ, देवनारायण जी की फड़ बांधता है पाबू जी के साथ, तो रावणत्ता होता है। देवनारायण जी की फड़ के साथ वाद्य यंत्र कौन सा होता है? जंतर। चलो दोस्तों, इसी के साथ आज की कक्षा का हम समापन करते हैं। फिर मिलेंगे अपन 12 से लेकर 1 बजे तक की क्लास में। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार, क्षमा।